गोचर की हम बात कर रहे हैं और राहु और केतु का गोचर लगभग मई महीने में चेंज होगा, जहां राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे मीन राशि से निकलकर, और केतु आ जाएंगे आपके 5th हाउस से निकलकर आपके 4th हाउस में। तो आपका वृषभ लगन में कुछ इसी प्रकार से आपको इन दोनों ग्रहों की प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। राहु जहां 10th हाउस में आएंगे, वहीं केतु 4th में। देखिए, हमने यहाँ कुछ अन्य ग्रहों को भी लिया है और मेनली इन ग्रहों के साथ ही हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा और आपको गोचर की जो स्थिति है वो भी एकदम क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले देखिए, हम ग्रहों की जो स्थिति रहने वाली है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम प्रमुख ग्रहों का गोचर देखेंगे 2025 में, तो इस बार सारे के सारे ग्रह ही बदल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 19 अक्टूबर तक ये मिथुन में ही रहेंगे। इसके अलावा 19 अक्टूबर के बाद से ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 4 दिसंबर 2025 को वापस से मिथुन राशि में आ जाएंगे। शनि का गोचर देखेंगे तो शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में गोचर करेंगे और 22 फरवरी 2028 तक मीन राशि में ही रहेंगे। इनकी अभी हमने कुछ वीडियोज में चर्चा की सभी 12 लग्नों के लिए। राहु और केतु के गोचर की मेनली इस वीडियो में क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो राहु 18 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मीन से कुंभ राशि में आ जाएंगे और 5 दिसंबर 2026 तक ये कुंभ राशि में ही रहेंगे। केतु का गोचर देखा जाए तो केतु 18 मई 2025 से सिंह राशि में गोचर करने लगेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक ये भी सिंह राशि में बने रहेंगे। तो ये गोचरी स्थितियां हैं। अब हम देख लेते हैं इनका जो रिजल्ट है वास्तव में आपको राहु के और केतु के गोचर का वो किस प्रकार का मिलेगा। देखिए, राहु 11 नंबर साइन यानी कुंभ राशि में आ रहे हैं और कुंभ राशि में ये बहुत ही ज्यादा फेवरेबल माने जाते हैं। इसलिए आपका अब शनि चार्ट में अच्छी स्थिति में होना चाहिए और राहु भी आपका अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अगर राहु और शनि आपके बहुत अच्छी स्थिति में है चार्ट में, तो ये राहु आपको बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस दे सकता है। इसके साथ साथ आपको अपनी महादशा को भी कंपेयर करना है। जैसे किसी का अगर राहु की दशा चल रही है तो उसको राहु के इम्पैक्ट ज्यादा मिलेंगे। अगर किसी की केतु की महादशा चल रही है तो उस जातक को केतु के प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपको दशा है उसी के आधार पर अगर आप जज कर पाए तो आप थोड़ा सा देखिएगा। अब देखिए, राहु 11 नंबर साइन में आ रहे हैं, 11 नंबर साइन में आ रहे हैं, तो ये आपकी अपेक्षाओं को बढ़ाएंगे आपके करियर को लेकर। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको आपके करियर के विस्तार में या प्रमोशन वगैरह में मदद करेंगे और आपको नेम फेम में भी काफी ज्यादा ये प्रोग्रेस देंगे। तो राहु के यहाँ आने की वजह से अक्सर आपका जो प्रोग्रेस है लाइफ में सभी तरफ से, जैसे आर्थिक रूप से भी और आपके नेम फेम के दृष्टिकोण से भी, करियर के दृष्टिकोण से भी बढ़ेगा। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं करियर को लेकर, या जो कोई बहुत बड़ा बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, उन जातकों को विशेष रूप से राहु के गोचर में फोकस करना चाहिए। यहाँ पे अब डिस्पोजिटर का रोल बहुत ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि इनके डिस्पोजिटर शनि है और शनि इस साल गोचर में मीन राशि में रहेंगे। मीन राशि में शनि का जाना यानी आपके 10th लॉर्ड और आपके 9th लॉर्ड का आपके 11वें भाव में जाना, ये दिखाता है कि आपको आपके प्रोफेशन में जैसे प्रमोशन वगैरह की स्थिति दिखाई दे सकती है, या अगर आप अपने करियर में पूर्ण रूप से कोई बड़ा बदलाव चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो शनि का जो गोचर हुआ है मीन राशि में हुआ है और मीन राशि भी वही राशि है जो फॉरेन सेटलमेंट को दिखाती है, जो कहीं ना कहीं एक अकेलेपन को भी दिखाती है। लेकिन ये शनि क्योंकि 11वें भाव में आ गए आपके लगन के हिसाब से, तो 11वें भाव में ये कुछ इनकम सोर्सेज के मामले में यहाँ शनि आपको विस्तार देने का काम करेंगे। अब जो राहु है, राहु क्योंकि शनि के ही घर में और 11 नंबर साइन यानी कुंभ राशि में, तो राहु यहाँ पर आपके लिए काफी सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आएंगे और काफी सारे नए फैसले आप इस राहु के गोचर में ले सकते हैं। अब क्योंकि शनि आपके चार्ट में 9th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड होकर जब शनि इस प्रकार की स्थिति में स्थित है और राहु जब उनके ही साइन में स्थित है, तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर से काफी फायदा होगा। इसके अलावा आपको फॉरेन यात्रा से या फॉरेन सेटलमेंट से काफी फायदा होगा। अब ये फायदा उन लोगों को बहुत ज्यादा होगा जो ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड है या जो अभी अभी विदेश जाएंगे गोचर शुरू होते ही। तो अगर आप विदेश जाने का सोच रहे हैं या फिर आप विदेश में सेटलमेंट का सोच रहे हैं, परमानेंटली अगर सेटलमेंट का अगर देख रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा अवसर, बहुत ही एक अच्छा अवसर आपके सामने है राहु के इस गोचर में। अब हम आ जाते हैं केतु पे। केतु आपके 5th हाउस से निकल जाएंगे और अब वो आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, जहां वो सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि में वैसे तो केतु बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं जब भी केतु इस प्रकार से 4th हाउस में आते हैं तो आपका मदर के साथ रिलेशन बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होना या आप अपने घर को छोड़ दें या परिवार का साथ आपका ना रहे, ऐसा कुछ पॉसिबल है।
केतु के यहाँ आने की वजह से मुख्य रूप से अब आपका यहाँ जो भी ग्रह स्थित रहेगा, उस ग्रह के प्रभाव में भी कमी आएगी और उस ग्रह के आपको वो जो राशियाँ हैं, भाव हैं उसके वो भी देखने चाहिए। तो मान लो अगर आपका कोई भी ग्रह जैसे कि अगर शुक्र स्थित है तो केतु के यहाँ आने से आपको रिलेशनशिप में और भौतिक सुख में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ पे केतु आ रहे हैं तो अपने घर परिवार संबंधी जो भी फैसले आप लेंगे उनमें आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ सकता है। आप किस प्रकार का फैसला वास्तव में लेना चाहते हैं या किस प्रकार से आप काम करना चाहते हैं। केतु यहाँ है तो आपके लिए घर छोड़ना, घर से दूर जाना, विदेश में सेटलमेंट करना बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपके परिवार से ऐसा नहीं है कि एकदम से आपकी कनेक्टिविटी हट जाएगी, कहीं न कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट वो आपके परिवार से आपकी ज़रूर रहेगी। लेकिन यहाँ केतु आपको थोड़ा मानसिक रूप से तंग भी करते रहेंगे अपने रिश्तों को लेकर, जैसे कि माताजी के साथ और अपने परिवार के लोगों के साथ या अपनी धन और संपत्ति के साथ। इसके अलावा केतु के यहाँ होते हुए आप कुछ भौतिक सुखों में कमी भी देख पाएँगे, अगर आपका सूर्य या फिर आपके चार्ट में शुक्र मजबूत स्थिति में नहीं है तो। केतु यहाँ आ रहे हैं तो आपके वो पंचम भाव से निकल कर आपके 4th में आ रहे हैं। इसलिए आपका जो 5th हाउस है आप उस पर थोड़ा अधिक ध्यान दे पाएँगे। अब 5th हाउस से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे संतान को लेके प्रॉब्लम थी, लव लाइफ को लेके प्रॉब्लम थी या अपनी किसी हिडन टैलेंट या क्रिएटिविटी को लेके आपको कुछ इश्यू था, तो उन मामलों में अब आप बेहतर कर पाएँगे और केतु के यहाँ आने की वजह से मुख्य रूप से आपकी मानसिक स्थिति या मानसिक प्रवृत्ति को केतु काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने का काम करेंगे। अब हम राहु की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए राहु की जो सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी वो आपके दूसरे भाव पे ही पड़ेगी। दूसरे भाव पे पड़ेगी तो आप निश्चित रूप से ज़्यादा धन संपत्ति हासिल कर पाएँगे। नेम फेम तो आप हासिल करेंगे ही करेंगे, लेकिन धन संपत्ति और अपनी धन संपत्ति को आप कैसे यूज़ करेंगे वो भी आपको यहाँ देखना है। अब जो बृहस्पति हैं वो आपके चार्ट में देखा जाए तो वो 8वें घर के स्वामी हैं। 8वें घर के स्वामी और सीधे आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, यानी आपको 8वें भाव के थ्रू काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेज़ हैं। 8वें भाव के साथ-साथ कहीं न कहीं जो राहु का जो प्रभाव है आपके 2nd हाउस पे, तो आपका वाणी से कोई टैलेंट या वाणी से कोई भी क्रिएटिविटी वो आपके सामने आ सकती है। राहु की यहाँ प्रभाव की वजह से आपको अपनी फैमिली मेंबर्स से कुछ डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है कहीं न कहीं, लेकिन यहाँ बृहस्पति के स्थित होते हुए आपके लिए रिसर्च करना या अकल्ट से रिलेटेड कोई भी काम करना काफ़ी आसान हो जाएगा। यहाँ बृहस्पति हैं तो पढ़ना-लिखना या जो कुछ भी आपने अनुभव किया है, उसको दूसरों के साथ शेयर करना आसान हो जाएगा। आप जो भी बोलेंगे कहीं न कहीं आपकी वाणी से एक हाई लेवल का एक ज्ञान झलकेगा। एक ऐसी इम्पोर्टेंट बात या एक ऐसी वैल्यूएबल बात आपके मुँह से निकलेगी जो बहुत लोगों को कहीं न कहीं भाएगी। यहाँ बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी, तो अष्टम भाव के थ्रू भी अब आप काफ़ी सारे गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे फिर जो राहु का दृष्टि वो आपके 4th हाउस पे रहेगा। 4th हाउस पे रहेगा तो कहीं न कहीं राहु आपको यहाँ 4th हाउस से दूर करने का काम करेंगे, तो आपको अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा अवेयरनेस ज़रूर रखनी चाहिए और आपको अपने परिवार से अच्छी कनेक्टिविटी बनाकर चलना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा-सा मानसिक रूप से आपको राहु ज़रूर परेशान कर सकते हैं जब वो 4th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। तो करियर को लेकर, अपने डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को लेकर, अपने काम को लेकर भयंकर असंतुष्टि आपके अंदर ये डेवलप कर सकते हैं। फिर यहाँ से राहु का दृष्टि पड़ेगा आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस पे जो राहु का दृष्टि पड़ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए 6th हाउस पे इनका दृष्टि है तो ज़्यादातर आपको उन मामलों में राहु सहायता कर सकते हैं जहाँ पर आप लिटिगेशन में फँसे हैं, कोई बहुत बड़े विवाद में फँसे हैं। राहु की यहाँ दृष्टि है तो अपने रूटीन को आप जितना अच्छा सँभालेंगे, जितना अच्छे से रूटीन मैनेज करेंगे, उतना अच्छा है। इसके साथ-साथ आपके वर्क प्लेस पे आपको बहुत अच्छा माहौल देने की कोशिश यहाँ राहु करेंगे। अगर आप कोई बहुत ही हाई लेवल का कंपटीशन फेस कर रहे हैं अपनी करियर में या अपनी लाइफ में, तो वहाँ भी आपको राहु एक मेजर रिलीफ देने वाले हैं। राहु की यहाँ दृष्टि के होते हुए आपकी सेहत से जुड़े हुए मामले और आपके कर्ज से जुड़े हुए मामले, आपने कहीं से कोई पैसा वगैरह उधार लिया हो तो ऐसे मामलों में राहु आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ आपके कहीं ना कहीं आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ थोड़े बहुत मतभेद यहाँ नजर आ सकते हैं और 6th हाउस से जुड़े हुए मैटर्स में आपको राहु बहुत मेजर रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा केयरफुली 6th हाउस से जुड़े कामों को हैंडल करना चाहिए। तो राहु के प्रभाव ज़्यादातर केस में आपको करियर के मामलों में, धन संबंधी मामलों में या मान-सम्मान, रेपुटेशन के मामलों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। राहु यहाँ है तो आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना सकते हैं और आपको बिजनेस की वजह से आपके फॉरेन में भी कहीं न कहीं आपको लाभ दे सकते हैं और फॉरेन में भी आपके बिजनेस का वो विस्तार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको राहु को बहुत ही अच्छे से और पॉजिटिवली जज करना चाहिए। अब आपके चार्ट में अगर राहु दूसरे भाव में स्थित है, अगर आपके 5वें भाव में स्थित है या छठे भाव में स्थित है या फिर आपके राहु 9वें में है, 10वें में है
या फिर आपके राहु अगर 12वें भाव फायदा दे सकते हैं इस गोचर के होते हुए। लेकिन अब आपको यहाँ अपनी महादशा को भी चेक अवश्य ही कर लेना चाहिए।